इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस इन्वर्टर को लाइट रहने के टाइम पर बंद करके रखें और जब लाइट चली जाए तो उसी वक्त ये ऑन भी हो और ये ग्रिड से इन्वर्टर पर शिफ्ट भी हो जाए। तो पहले मैं दिखा दूं कि अभी वक्त क्या हो रहा है। तो अभी रात के करीब 12:30 से 1 बज रहे हैं, चांद ऊपर है और यहाँ पर देख लो एकदम धुंध अंधेरा है और फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे लिए यही सबसे बेस्ट होता है रिकॉर्ड करने के लिए। धूप में भी करते हैं लेकिन समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो क्या बात है कि मैंने अपने इस इन्वर्टर को अभी ऑफ़ करके रखा है क्योंकि दिन के टाइम पर मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लाइट यहाँ जाती नहीं है। 24 घंटे में अगर सब कुछ कट कुटा के मिलाएं तो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा हमारे यहाँ लाइट नहीं कटती है, यानी 24 आवर लाइट रहती है। तो लाइट की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है कि मैं ग्रिड पर इसे चलाना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट कुछ दिनों में मैंने ग्रिड कट करवाने का सोच लिया है, लेकिन अभी मैं इन्वर्टर की इन बैटरियों पर रिलाय नहीं कर सकता हूँ। ये 24 आवर नहीं चल सकती हैं। मुझे बैकअप बढ़ाने के लिए बैटरी बैंक बढ़ाना पड़ेगा, तो उस पर खर्च लगेगा और उसके लिए मैं कुछ दिन वेट करूँगा। लेकिन इस दौरान इस इन्वर्टर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अपने 12 वोल्ट के सारे इन्वर्टर को मैंने हटा दिया। यहाँ 2-2 पीस इन्वर्टर 12 वोल्ट के रखे थे, मैंने हटा दिया। अब इस इन्वर्टर की एक कहानी है। ये इन्वर्टर जब चार्ज हो जाता है, बैटरी को चार्ज कर लेता है ग्रिड से, उसके बाद क्या करता है कि ये 100 वाट का लोड हर वक्त लेता रहता है, जबकि हमारी बैटरियाँ अभी चार्ज हो चुकी हैं। अभी बैटरी मेरी फुल चार्ज है। देखो अभी इन्वर्टर अभी ऑफ़ है, मैं ऑन कर लेता हूँ पहले ताकि दिखाई दे आपको। तो बैटरियाँ हमारी फुल चार्ज हैं, उसके बाद भी हमारी बैटरियों को ये हल्का हल्का सा गर्म करके रखता है। पता नहीं क्यों गर्म रखते हो। बैटरी फुल चार्ज यहाँ डिक्लेयर हो चुका है। अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने वोल्टेज ज़्यादा सेट नहीं किया हुआ है, 27.7 के आसपास होगा, 26.5 दिखा रहा है यहाँ पर। तो बस इतना ही हमारी बैटरियाँ चार्ज हैं और इतने की मुझे ज़रूरत थी। लेकिन इसकी कहानी क्या है कि ये हर वक्त जो है 100 वाट का लोड लेता रहता है और इसलिए मैं इसका क्या करने वाला हूँ, इसमें एक मैकेनिज़्म बनाने वाला हूँ इन छोटे छोटे कुछ कंपोनेंट की बदौलत, जिससे ये इन्वर्टर हमारा 24 घंटे ऑफ़ रहेगा। जी हाँ, सबका इन्वर्टर 24 घंटे ऑन रहता है, मेरा 24 घंटे ऑफ़ रहेगा और जैसे ही लाइट जाएगी उस वक्त ये इन्वर्टर ऑन होगा। और साथ में जो आउटपुट का कनेक्शन होता है, आपको पता है कि जो इन्वर्टर की ये रेड वाली लाइन है, ये अगर आपका इन्वर्टर आपके पास नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट फेज़ में लगा लो, अदरवाइज़ आप इसे इन्वर्टर के आउटपुट में लगा लो तो ये काम करता है। तो मुझे 2 रिलेज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक रिले हमारे इस इन्वर्टर को, इस स्विच को ऑपरेट करेगा, ऑन ऑफ़ करेगा एक रिले, तो उसके लिए ज़्यादा एम्पेयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा रिले जो है वो हमारे इस आउटपुट के सेक्शन को ऑन ऑफ़ करेगा जो कि यहाँ पर है। और इन्वर्टर में जाने वाला जो फेज़ कनेक्शन है वो मैं निकाल दूंगा, सिर्फ न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट रहेगा। अभी थोड़ा सा जुगाड़ू काम चल रहा है, वो भी सब कुछ सही करेंगे। तो न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा हमारे इस वायर से जो कि हमारे बोर्ड में है, और फेज़ तो मैं कनेक्ट करूँगा नहीं क्योंकि मुझे ग्रिड से इस बैटरी को चार्ज करना ही नहीं है। मैं डायरेक्ट सोलर पैनल से चार्ज कर रहा हूँ, तो दिन में चार्ज हुआ करेगा, लाइट जाती नहीं है। और आउटपुट जैसे ही इन्वर्टर ऑन करना रहेगा तो आउटपुट के टाइम पर हमारा जो ये रिले है ये इस रेड वाले वायर को ज़रूरत पड़ने पर इसके इन्वर्टर के आउटपुट में जोड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पर हमारे इस फेस के इनपुट में जोड़ेगा। तो करने क्या वाले हैं कि इस इन्वर्टर को हम लोग 24 घंटे ऑफ़ रखेंगे क्योंकि लाइट जाती नहीं है, लेकिन बेवजह में ये 100 वाट का लोड लेकर के मेरे ग्रिड पर जो है बिल बढ़ा रहा है। पर डे 2.5 यूनिट ये खा जा रहा है। मतलब ये इन्वर्टर, और मेरा ही इन्वर्टर नहीं, दुनिया में कोई भी इन्वर्टर होगा ट्रांसफार्मर वाला, उसका यही कहानी है। ट्रांसफार्मर लेस भी लेते हैं लेकिन वो इतना नहीं लेते जितना ये ले लेता है ट्रांसफार्मर वाला। तो इसमें मैं एक रिले लगाऊंगा जो हमारे इस स्विच को ऑन ऑफ करेगा और एक रिले लगाऊंगा जो हमारे आउटपुट को स्विच करेगा, यानी कि बदलेगा। कभी वो इन्वर्टर पर आएगा, कभी वो फेस पे चला जाएगा। तो इस कंडीशन में, और दूसरा मैं ये कर क्यों रहा हूँ क्योंकि मेरी ये बैटरियाँ जो हैं वो अभी छोटी हैं, मतलब छोटा ही बैकअप है, तो इस वजह से अभी इस पर 24 घंटे नहीं चला सकते। जब मेरे पास बैटरी बैंक हो जाए, क्योंकि उसमें कम से कम 1,50,000 रुपये तो लगेंगे यार, तब जा कर के मैं थोड़ा और बैटरियाँ बढ़ाऊँगा। और ये बैटरियाँ तो बिल्कुल हटा दूँगा क्योंकि इनकी ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि सेम सेगमेंट की, सेम टाइप की, सेम टाइम की बैटरियाँ लगानी पड़ेंगी, तब जा कर के वो मुझे 24 आवर का बैकअप दे पाएंगी। तो अभी फ़िलहाल इसी पर चल रहा हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो यार कि क्या मैं ऐसा कुछ करूँ कि ये इन्वर्टर को मैं ऑफ़ कर दूँ, या आप लोग भी ऐसा करते हो। देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो चार्जिंग को जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। चार्जिंग ऑफ इस इन्वर्टर में नहीं होती, इसमें सिर्फ चार्जिंग के एम्पियर को कम किया जा सकता है, 0 तक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बैटरियों को वो गर्म कर रहा है। मैं अभी भी मैंने टच किया, मैंने एम्पियर 0 करके रखा हुआ, लेकिन फिर भी यार हल्का सा वार्म है। मतलब हल्का सा, मतलब कह सकते हैं
कि जैसे किसी की हथेली आप टच कर लो बस उतना सा वार्म है, और उतना भी वार्म नहीं होना चाहिए जबकि बैटरियाँ फुल चार्ज हो चुकी हैं। ये होता ही है, ये नेचर ही है हर इन्वर्टर का कि वो थोड़ा थोड़ा सा एम्पियर और वोल्टेज थ्रो करते रहते हैं ताकि बैटरियाँ जो है अपने उस वोल्टेज पर बनी रहें, जबकि मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं दिन भर सोलर पे चार्ज कर लूँगा और जो है रात में मुझे चाहिए ही नहीं, लाइट जाती ही नहीं है। जब लाइट जाएगी तो हमारा रिले सिस्टम वो काम करेगा और इस इन्वर्टर को पहले तो ऑन करेगा और फिर हमारे इस रेड वाले वायर को जो है स्विच करेगा, पलटेगा, कभी वो इन्वर्टर की आउटपुट पे लगाएगा, कभी वो फेस के इनपुट पे लगाएगा। और इस इन्वर्टर में मैं फेस काटने वाला हूँ, फेस जाएगा यानी केवल न्यूट्रल कनेक्ट होगा। बहुत जल्द सारा डायग्राम बना करके मैं समझाऊंगा, ऐसे ओरल में समझा नहीं सकता। लेकिन क्या आप लोग भी ऐसा करते हो तो मुझे कमेंट में बता देना। बहुत से लोग हो सकता है करते होंगे, बहुत लोग कहेंगे कि भाई मैं इसको 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत लोग 5 साल से यूज़ कर रहे हैं। तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कौन कितने सालों से इस टाइप के डायग्राम को या सेक्शन को यूज़ कर रहा है ताकि वो अपने घर के बिजली को बचा सके। अब आप खुद सोचो 2.4 यूनिट पर डे एक इन्वर्टर आपकी ग्रिड पर फालतू का लोड डाल रहा है। अगर आपके यहाँ 24 आवर लाइट रहती है तो ये प्रॉब्लम आपको जो है फेस करनी पड़ सकती है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। फिलहाल अभी जो है इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे ऐसे मुझे डायग्राम को डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन तो हो चुका है, बस इम्प्लीमेंट करना है। चलो फिर बाय बाय। फिलहाल रात के वही 12:30 बज रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, देख लो 12:30 1 बज रहे हैं। पूरी दुनिया सो गई है यार और मैं जग रहा हूँ। और हमारा जो सोलर पैनल है वो बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ है। वैसे तो सोलर पैनल बाहर ही रहता है।